आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे शब्द शेयर करने वाली हूँ जिससे आप जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। ये शब्द का ठीक से इस्तेमाल करने पर आप हर एक चीज़ को हासिल कर सकते हैं। ऐसा मानना है एरिक बटरवॉर्थ का, जो कि अमेरिका में रहने वाले एक मशहूर स्पीकर हैं तथा एक मशहूर राइटर हैं। वह कहते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इतनी ताकत है कि यह हमें हर एक चीज़ उपलब्ध करा सकती है। अब आपके अंदर एक उत्सुकता जागृत हो गई होगी उन शब्दों को जानने की। लेकिन दोस्तों, ज़रा एक मिनट रुकिए, क्योंकि सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि क्या आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकें। आगे आपको वीडियो में सब कुछ विस्तार से समझ में आएगा और वो शब्द भी समझ में आएंगे जिसे बोलने पर आप इस दुनिया के राजा बन सकते हैं। एरिक के अनुसार इस दुनिया में ही नहीं बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड में मौजूद हर एक जीव के अंदर काफ़ी सारी शक्तियाँ मौजूद हैं। वह सब शक्तियों का भंडार है और हम शक्ति के साथ इस यूनिवर्स से जुड़कर अपने लिए अच्छी चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन हम यूनिवर्स से जुड़ते कैसे हैं? इसका उत्तर है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। हम अपनी सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा इस ब्रह्मांड से कनेक्ट होते हैं। दुनिया की हर एक चीज़ विचार के स्तर पर काम करती है। यदि आप अच्छा सोचते हैं और अच्छा काम करते हैं तो आपको मिलने वाले परिणाम भी अच्छे और सर्वश्रेष्ठ होंगे। एरिक के अनुसार हम में से कई लोग सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते हैं और उनकी ही निंदा करते रहते हैं। इस प्रकार हमें बुरी चीज़ें ही नसीब होती है। इसलिए एरिक हमसे कहते हैं कि हम जितना समय उनकी बुरी चीज़ें गिनने में तथा उनकी निंदा करने में निकाल देते हैं, उससे अच्छा है कि हम उस समय को अपने आप पर काम करने में खर्च करें और हम हर पल अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें। दुनिया और ये ब्रह्मांड किसी बॉक्स की तरह है जिसमें आपके सारे सपने, चाहे वो कोई जॉब हो, बिजनेस हो, कार हो, पैसा हो या कुछ भी हो, सब कुछ लॉक है और इस लॉक को खोलने की चाबी सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर निहित है। चलिए अब इसे एक कहानी की तरह से समझते हैं और जानते हैं इसको और भी अच्छी तरीके से। आपने ये कहानी तो ज़रूर सुनी होगी कि जब एक बार एक व्यक्ति एक साधु के पास जाता है और पूछता है कि विज़डम क्या है और मुझे विज़डम के बारे में बताएं। ऐसा सुनने पर साधु उसे एक तालाब के पास ले जाते हैं और उसका चेहरा पानी में डाल देते हैं। काफ़ी देर तक वह व्यक्ति सांस के लिए तड़पता रहता है और फिर पानी से बाहर आने पर वह क्रोधित होता है। साधु को क्रोधित होते हुए पूछता है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो साधु मुस्कुराकर एक सवाल पूछते हैं कि जब तुम तालाब के अंदर थे तब तुम किस चीज़ को पाना चाहते थे और क्या वह एक चीज़ थी जिसकी तुम अभिलाषा रखते थे? जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम सिर्फ सांस के लिए तड़प रहे थे। इस पर व्यक्ति कहता है, हाँ, मैं सिर्फ सांस लेना चाहता था। और साधु बोलते हैं कि विजडम भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है। ये चीज़ों को जानने और अपने आप को बेहतर बनाने की क्रिया है। ऐसी ही सोच हमें हमारी इच्छा के लिए भी रखनी है। एरिक कहते हैं कि अच्छी माइंडसेट को कोई कल्पना नहीं समझे, ये तो सिर्फ और सिर्फ जीवन जीने का एक तरीका है। ये सिर्फ 2 या 3 मिनट का कोई खेल नहीं है। ये ऐसा तरीका है जिसमें हमारा पूरा अस्तित्व अलाइन हो जाता है। यदि आप पैसा चाहते हैं तो आपको सिर्फ इसे कमाने तक सीमित नहीं रखना है। इसे आपको अपने अस्तित्व के हर पहलू में स्वीकार करना है और तभी आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर पाएगा। जब आप हर तरीके से अपनी इच्छा से अलाइन हो पाएंगे तब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने लाइफ में यूज़ कर पाएंगे। चलिए तो अब अपने जीवन में अच्छी तरह सारी चीज़ों को फ्लो करवाने के लिए कुछ शब्द के बारे में जानते हैं जिससे आप हर एक चीज़ को अट्रैक्ट कर पाएंगे और इस यूनिवर्स से कनेक्ट हो पाएंगे। ये शब्द हैं आई एक्सेप्ट, आई डिज़र्व, आई अलाउ। आई एक्सेप्ट मतलब मैं स्वीकार करता हूँ। आई डिज़र्व मतलब मैं उसके काबिल हूँ। आई अलाउ मतलब मैं अनुमति देता हूँ। ये वह शब्द हैं जिसे आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इसे आपको हर दिन बोलना है, तभी आप कुछ चेंजेस देख पाएंगे। इसे सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, इसे आपको अपनी चेतना में गढ़ना ही होगा, तभी ये आपके और आपके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर पाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सही परिभाषा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइबर्स का टारगेट 1.5 के का है तो फटाफट से कंप्लीट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।